तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि 35 लाख उइगर मुसलमानों पर चीन ढा रहा है कहर। कुरान पढ़ने से लेकर दाढ़ी रखाने पर लगाई रोक। अमेरिका ने किया दावा, मुस्लिम देश चीन से हुए नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल के मंदिरों में RSS पर लगा बैन, मोदी सरकार के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम खान की कोर्ट में हुई जीत, अंध भक्तों के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक चुनाव में हार से ध्यान हटाने के लिए 2000 रुपए के मोदी सरकार ने नोट किए बंद, समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के वकील ने व्यापारी से मांगी 3 करोड़ की रंगदारी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस किया दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फर्रुखाबाद में भगवा कुर्ता पहनकर इमाम ने मस्जिद में शख्स को नहीं पढ़ने दी नमाज, रोककर इमाम बोले भगवा हिंदुओं का लिबास। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 35 लाख उइगर मुसलमानों पर चीन ढा रहा है कहर। नमाज पढ़ने और दाढ़ी रखने पर लगाई रोक, अमेरिका ने रिपोर्ट की जारी, मुसलमान हुए नाराज। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों को लेकर आज अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया के मुसलमान चीन से नाराज हो गए। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सिंजियांग प्रांत के 35 लाख उइगर मुसलमानों पर चीन का कहर लगातार जारी है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो 35 लाख उइगर मुसलमान हैं, उनके नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और दाढ़ी रखने पर चीन की सरकार ने रोक लगा दी है और उन्हें प्रताड़ित करके नास्तिक बनाया जा रहा है। आगे अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो मुसलमान चीन की सरकार की बात नहीं मानते हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है और उन्हें सुअर का मांस खिलाकर उन्हें नास्तिक बनाया जाता है और इस्लाम छोड़ने के लिए कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की इस रिपोर्ट से दुनिया भर के मुस्लिम देश चीन से नाराज हो गए हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए चीन की सरकार से मुसलमानों का सम्मान करने की बात कही है। वहीं चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल के मंदिरों में RSS पर लगा बैन, हिंदूवादी संगठनों के लिए झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि केरल से आज RSS को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के सभी मंदिरों में RSS पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले त्रिवणकोर देवस्थान बोर्ड ने राज्य के सभी मंदिरों में RSS की शाखा लगाने पर पाबंदी लगा दी है। बोर्ड ने कहा है कि इसके प्रबंधन वाले सभी 1248 मंदिरों में अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही आयोजित किए जाएंगे और RSS की शाखाएं लगाने की इजाज़त नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि मंदिर प्रांगण में किसी भी राजनीतिक गतिविधि या कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि केरल सहित देश भर के बड़े बड़े मंदिरों में RSS का कार्यक्रम आयोजित होता था। RSS के लोग इन मंदिरों में जाते थे, लेकिन केरल सरकार ने हिंदूवादी संगठनों को झटके देते हुए RSS पर मंदिरों में आने पर बैन लगा दिया है, जो कि बड़ी राजनीतिक जीत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम खान की कोर्ट में हुई जीत। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले की सुनवाई हुई। अब्दुल्ला आजम खान की कोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र मामले में जीत हो गई है। अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में अपनी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 बताते हुए इस संबंध में गवाहों को पेश किया। साथ ही सबूत के तौर पर अब्दुल्ला आजम खान के वकील ने 16 दिसंबर 1990 को हुई उनके मामा की शादी का वीडियो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के साथ अदालत के सामने पेश किया। जज के आदेश पर अदालत में ही 56 इंच के टीवी स्क्रीन पर वीडियो कैसेट को चलाया गया, जिसमें लगभग 2.5 महीने के अब्दुल्ला आजम अपनी मां की गोद में दिखाई दे रहे थे। वीडियो में उनके बड़े भाई अदीब आजम भी अपने पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा के साथ दिखाई दे रहे हैं। उस शादी में शामिल रहे अब्दुल करीम खान जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान के पक्ष में गवाही दी और फिर कोर्ट ने भी माना जो आजम खान के बेटे पर जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर फर्जी मामले दर्ज थे वो सभी झूठे थे। तो अब्दुल्ला आजम खान की कोर्ट में जीत हो गई है और जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत कोर्ट से मिली है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक चुनाव में हार से ध्यान हटाने के लिए दिया गया 2000 के नोट बंद करने का तुगलकी फरमान, समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप। जदों साहब को बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य राम गोपाल यादव ने 2000 रुपये के नोट को बदलने के सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है और इसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार से ध्यान हटाने का हथकंडा बताया है। यादव ने मंगलवार को बातचीत में कहा कि 2000 रुपये का नोट जमा करने के सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और वहां पीने के पानी की कमी बताकर दिल्ली को वापस राजधानी बना दिया था। उसी तुगलक की फरमान की तरह 2000 रुपये की नोटबंदी भी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करके 500 और 2000 रुपये के नोट की छपाई की गई। केवल 2000 के नोट छपाई पर ही 1500 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अब ये सब बरामद होगा। उन्होंने कहा माफ़ कीजिएगा, अब ये सब बर्बाद होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो भाजपा बुरी तरह से हारी थी, इस हार से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने ये चाल चली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद के वकील ने व्यापारी से मांगी 3 करोड़ रुपए की रंगदारी, केस से दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद का एक वकील जहां आजीवन कारावास की सजा पा चुका है, तो वहीं अतीक के परिवार के वकील विजय मिश्रा पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है। विजय मिश्रा के खिलाफ व्यापारी ने 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और सामान के बकाया रकम को मांगने पर धमकाने का केस दर्ज किया है। अतर सुइया थाना पुलिस ने अतीक अशरफ के परिवार के अधिवक्ता विजय मिश्रा के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। अतीक अहमद के साथ ही उसके वकील को 28 मार्च को MP MLA कोर्ट ने आजीवन कारावास सजा सुनाई थी। इसके बाद सौलत को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। खान सौलत हनीफ के जेल जाने के बाद से ही विजय मिश्रा माफिया और उसके परिवार के मुकदमों की पैरवी कर रहा है। अतीक के साथ वकील खान सौलत को भी इसी की सजा मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बरसे सपा सांसद ST हसन। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने मौलाना साजिद रशीद और धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। सपा सांसद ने कहा है कि जितने भी हमारे धार्मिक लोग हैं वह अब सियासत करने लगे हैं। वह सियासत की वजह से अपने आप को आगे रखना चाहते हैं ताकि उनका नाम हो। साथ ही सपा सांसद ने कहा कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को तवज्जो देश में मिल रही है, क्या वह इस काबिल है? क्या उनको इतनी तवज्जो दी जाए? उनसे बड़े बड़े धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को इसलिए तवज्जो दी जा रही है क्योंकि वह हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सपा सांसद ST हसन ने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो 1947 में ये बन गया होता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भगवा कुर्ता पहन के शख्स को इमाम ने नहीं पढ़ने दी मस्जिद में नमाज, बोला भगवा हिंदुओं का लिबास। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक कुमर आसिफ अली खान ने मस्जिद के इमाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद के इमाम ने भगवा कलर का कुर्ता पहनने की वजह से मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने दिया। उन्होंने बताया कि मस्जिद के इमाम ने यह कहकर भगा दिया कि भगवा कुर्ता हिंदुओं का लिबास है, यह कलर पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जानकारी के मुताबिक मामला फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र की मस्जिद का बताया जा रहा है। आरोप है कि इमाम ने युवक को धमकी देते हुए कहा कि मुस्लिम साम्राज्य होता तो दिखा देते कि भगवा कुर्ता पहनकर मस्जिद में आने पर क्या सजा मिलती है। इस पर कुमर आसिफ अली खान ने कहा कि सभी रंग अल्लाह के हैं, इस रंग पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश के खिलाफ जमीन पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। 11 जून को दिल्ली में होगी महारैली। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी आक्रामक मोड में है। अब आपने ऐलान किया है कि वह 11 जून को दिल्ली में महारैली करने जा रही है। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने दिल्ली के अधिकारियों को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली के लोगों से ज़्यादा संख्या में इस महारैली में शामिल होने की अपील की है। वहीं अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों को भी लाभमंद करने में जुटे हैं ताकि राज्यसभा में इस अध्यादेश को पास न होने दिया जाए। गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की जनता को दिए अधिकार छीन लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ दूतावास हैं, दिल्ली में कुछ होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले दिल्ली देश की राजधानी नहीं थी और ना तो दूतावास थे पहले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। हाँ, तो ये कोर्ट के ज़रिए से
यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।